गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हितिक्षु चंद्रा फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। मैं आपका चंद्रा केमिकल क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में मैं प्रोसेस कंट्रोल या ऑटोमेटिक प्रोसेस कंट्रोल के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम प्रोसेस कंट्रोल के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, इन ए सिंगल टैंक सिस्टम द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ लेवल टू इनलेट फ्लो रेट इज। ठीक है, वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में एक सिंगल टैंक सिस्टम है, उसका ट्रांसफ़र फंक्शन ज्ञात करना है। ठीक है, किसकी टर्म्स में? लेवल में और इनलेट फ्लो रेट में ज्ञात करना है। ठीक है, हमने सिंगल टैंक सिस्टम या लिक्विड लेवल सिस्टम या होल्डिंग टैंक का ट्रांसफ़र फंक्शन निकाला था, तो क्या आया था? एच एस अपॉन क्यू एस इक्वल टू आर अपॉन टाउ एस प्लस 1, टाउ एस प्लस 1। ठीक है, ये हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन आया था। अब इसने हाइट की टर्म्स में और फ्लो रेट की टर्म्स में पूछा है, तो इसका जो ट्रांसफ़र फंक्शन है आर अपॉन टाउ एस प्लस 1। ठीक है, आर रेजिस्टेंस लिक्विड लेवल सिस्टम का, टाउ ठीक है टाइम कांस्टेंट जिसकी वैल्यू ए आर होती है, जिसकी वैल्यू क्या होती है? ए आर होती है। ठीक है, और प्लस 1। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन बी है, आर अपॉन टाउ की जगह पे टी एस प्लस 1 है। ठीक है, तो इसका जो हमारा बी पार्ट सही है, बी पार्ट सही है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द रिस्पॉन्स ऑफ ए सिस्टम टू ए साइनोसाइडली इनपुट इज कॉल्ड ब्लैंक स्पेस रिस्पॉन्स। ये कह रहा है रिस्पॉन्स निकालना है ऑफ ए सिस्टम टू साइनोसाइडली इनपुट, मतलब साइन इनपुट के लिए आपको रिस्पॉन्स निकालना है। तो इसके ऑप्शन दे के रखे हैं, ए इम्पल्स, ठीक है, बी यूनिट स्टेप, 3 तीसरा सी फ्रीक्वेंसी और डी नन ऑफ दीज। ठीक है, जो हमारा साइन फंक्शन होता है या साइनोसाइडियल फंक्शन होता है, वो क्या होता है? साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। ओमेगा हमारी रेडियन फ्रीक्वेंसी होती है, रेडियन फ्रीक्वेंसी ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एन या 2 पाई अपॉन टी। ठीक है, अब जो फ्रीक्वेंसी इसमें ऑक्सीलेशन प्रेजेंट होते हैं, साइन में हमेशा क्या प्रेजेंट होते हैं? हमारे ऑक्सीलेशन प्रेजेंट होते हैं। ऑक्सीलेशन जब प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ऑक्सीलेशन मतलब दोलन प्रेजेंट होते हैं, तो उस जब इनपुट में दोलन प्रेजेंट हैं तो आउटपुट में भी दोलन या फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट होगी। फ्रीक्वेंसी कहते किसे हैं? ठीक है, यूनिट टाइम में जितने ऑक्सीलेशन हो रहे हैं उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, जब इनपुट में फ्रीक्वेंसी है तो आउटपुट में भी फ्रीक्वेंसी होगी। और आउटपुट का जो फार्मूला आता है, ठीक है, इनपुट का जो फार्मूला होता है साइनोसाइडल का, एक्स टी बराबर ए साइन ओमेगा टी होता है जो, और आउटपुट का होता है, ठीक है, ए अपॉन अंडर रूट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर टाउ स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाई होता है। ठीक है, फाई क्या है? हमारा फेज लैग है। फाई क्या है? फेज लैग है। ठीक है, जिसकी वैल्यू हमारी, ठीक है, tan इनवर्स माइनस टाउ ओमेगा टाउ होती है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी रिस्पांस होगा, सी ऑप्शन सही है। जब इनपुट में फ्रीक्वेंसी है तो आउटपुट में भी फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, हमने जब ये डेरिवेशन किया होगा तो इनपुट और आउटपुट के दोनों के कर्व बनाए होंगे। ठीक है, तो आउटपुट में भी दोलन प्राप्त होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन सी है, फ्रीक्वेंसी है। क्वेश्चन 3, द टाइम
कांस्टेंट ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस विद रेजिस्टेंस आरसी एंड कैपेसिटेंस सी। मतलब ये कह रहा है जो हमारा आरसी सर्किट है, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम आरसी सर्किट है, उसके लिए टाइम कांस्टेंट की वैल्यू बतानी है। ठीक है, टाइम कांस्टेंट की वैल्यू, ठीक है, जो आरसी सर्किट के लिए होती है, आरसी सर्किट के लिए होती है, वो हमारी होती है आर इंटू सी, आर इंटू सी। तो इसका ऑप्शन, ठीक है, हमारा सी सही है। कौन सा सही है? सी सही है। आर रेजिस्टेंस है और सी कैपेसिटेंस है। क्वेश्चन 4, पिक आउट द फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम फ्रॉम एमोंग द फॉलोइंग। अब इसमें से हमें पिक करना है फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम दिए गए, ठीक है, नीचे। सबसे पहला डैम्प्ड वाइब्रेटर। डैम्प्ड वाइब्रेटर एक सेकंड ऑर्डर सिस्टम होता है, ठीक है, जिसमें एक ब्लॉक होता है और वो ब्लॉक स्प्रिंग और डेस्कपॉट से कनेक्ट रहता है। बी ऑप्शन, मरकरी इन ग्लास थर्मामीटर कीप्ड इन बॉइलिंग वाटर। ठीक है, मरकरी किस में भरी है? ग्लास थर्मामीटर में भरी है और वह रखा है, ठीक है, बॉइलिंग वाटर। ठीक है, कहाँ रखा है? बॉइलिंग वाटर। तो थर्मामीटर जो हमारा है वो क्या है? एक फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है। तीसरा ऑप्शन दे के रखा है इंटरेक्टिंग ऑफ टू लिक्विड इन सीरीज। ठीक है, दो टैंकों को, एक टैंक फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम होता है जब दो टैंकों को, ठीक है, कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है, सीरीज में, तो वो सेकंड ऑर्डर सिस्टम बन जाएगा। नॉन इंटरेक्टिंग सिस्टम, ठीक है, नॉन इंटरेक्टिंग सिस्टम ऑफ टू टैंक्स इन सीरीज। ठीक है, अगर नॉन इंटरेक्टिंग तरीके से भी, ठीक है, दो टैंक्स को अरेंज किया जाएगा तो ये भी एक सेकंड ऑर्डर सिस्टम बनेगा। तो इसका बी ऑप्शन सही है, मरकरी इन ग्लास थर्मामीटर कीप्ड इन बॉइलिंग। अब बाकी तीनों ऑप्शन सेकंड ऑर्डर सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोलर हैज द लीस्ट मैक्सिमम डेविएशन। मतलब नीचे दिए गए कंट्रोलर में कौन सा कंट्रोलर सबसे कम मैक्सिमम डेविएशन प्रोड्यूस करता है? पीडी कंट्रोलर। पीडी कंट्रोलर होता है वो एरर को बहुत जल्दी विदाउट ऑक्सीलेशन, ठीक है, रिमूव करता है, रिमूव करता है। ठीक है, और जबकि पीआई कंट्रोलर उसको ऑक्सीलेशन, ठीक है, उसमें ऑक्सीलेशन बहुत ज़्यादा होते हैं, तब वो क्या करता है, जो हमारी एरर होती है उसको रीसेट करता है। आई कंट्रोलर के द्वारा रीसेट किया जाता है। पर जो डी कंट्रोलर होता है, डी कंट्रोलर के द्वारा हमेशा इसका जो एरर है बहुत विदाउट ऑक्सीलेशन बहुत जल्दी फिनिश की जाती है, रिजेक्ट की जाती है। इसलिए इसका ऑप्शन डी पीडी कंट्रोलर है। ठीक है, 6 क्वेश्चन, इफ प्रोपोर्शनल कंट्रोलर विद ए गेन ऑफ केसी इज यूज्ड कंट्रोल ए फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस। मतलब एक पी कंट्रोलर है, ठीक है, विद ए गेन ऑफ केसी, जिसमें गेन क्या है? केसी है, इज यूज्ड फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम, इसे यूज किया रहा है फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम में। द ऑफसेट विल इंक्रीज, जो इसकी ऑफसेट है वो इंक्रीज हो रही है यदि ए दे के रखा है के सी इज रिड्यूस्ड, बी दे के रखा है के सी इज इंक्रीज, सी दे के रखा है इंटीग्रल कंट्रोल एक्शन इज इंट्रोड्यूस, डी दे के रखा है डेरिवेटिव कंट्रोल सिस्टम इज इंट्रोड्यूस। ठीक है, ऑफसेट, ऑफसेट का पी कंट्रोलर के लिए जो ऑफसेट का फार्मूला होता है, ठीक है, वो होता है 1/1 प्लस के सी ए। अगर के सी ए की वैल्यू जब हम घटाएंगे तो ऑफसेट की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ, इसका जो फार्मूला होता है 1/1 प्लस के सी ए, के सी ए।
ठीक है। अब के सी की वैल्यू जब घटेगी तो ऑफसेट की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, द ऑफसेट विल इंक्रीज। तो कब इंक्रीज होगा, जब के सी की वैल्यू रिड्यूस हो रही होगी तब इंक्रीज होगा। अगर के सी की वैल्यू इंक्रीज होगी तो ऑफसेट डिक्रीज होगा, इसलिए इसका हमारा, ठीक है, ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, द सेकेंड ऑर्डर सिस्टम विद ए ट्रांसफर फंक्शन हैज 4/s² + 2s + 4 ए डैम्पिंग रेशियो। ठीक है, इसमें डैम्पिंग रेशियो क्या है, डैम्पिंग कोफिशिएंट की वैल्यू क्या है। ठीक है, डैम्पिंग कोफिशिएंट मतलब जीटा की वैल्यू निकालनी है, जीटा की वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसके हम कंपेयर करेंगे सेकंड ऑर्डर के ट्रांसफर फंक्शन से। सेकंड ऑर्डर का ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, y(s/xs) = 1/(टाउ स्क्वायर s²) टाउ स्क्वायर s² प्लस 2 जीटा टाउ s प्लस 1। ठीक है। अब जो कांस्टेंट की टर्म्स होती है हमेशा 1 होती है, तो 1 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस ट्रांसफर फंक्शन के, ठीक है, नीचे वाली स्टेप से हमें 4 कॉमन लेना पड़ेगा। जब 4 कॉमन लेंगे तो ऊपर से 4 कैंसिल हो जाएगा और हमारा जो आ जाएगा, ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन 1/0.25s² प्लस 0.5s प्लस 1। ठीक है। अब टाउ स्क्वायर की जगह पे क्या है, 0.25 और 2 जीटा टाउ की जगह पर क्या है, 0.5। अगर टाउ की वैल्यू निकालेंगे तो 0.5 आ जाएगी। 0.5 को 2 जीटा टाउ = 5 में रखेंगे, ठीक है, तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी 0.5 आ जाएगी। इसलिए इस ट्रांसफर फंक्शन में जीटा या डैम्पिंग कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी है, हमारी 0.5 है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, ट्रांसफर फंक्शन फॉर ए पीडी कंट्रोलर, प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव कंट्रोलर का ट्रांसफर फंक्शन बताना है। ठीक है, प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव पी कंट्रोलर का ट्रांसफर फंक्शन केसी होता है और हमारा डी कंट्रोलर का जो ट्रांसफर फंक्शन होता है वो केसी इंटू टाउ डी डेरिवेटिव टाइम इंटू एस होता है। अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा पीडी कंट्रोलर का ट्रांसफर फंक्शन बन जाएगा। केसी कॉमन ले लिया, केसी, ठीक है, ब्रैकेट में 1 + टाउ डी इंटू एस। ऑप्शन ए सही है इसका। ठीक है, ऑप्शन ए में केसी ब्रैकेट में 1 + टाउ डी इंटू एस। ठीक है, तो पीडी कंट्रोलर का जो ट्रांसफर फंक्शन होता है वो ऑप्शन ए में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 9, टाइम कांस्टेंट इज द, ठीक है, ए ऑप्शन कह रहा है टाइम टेकन बाय द कंट्रोल्ड वेरिएबल टू रीच 63.2% ऑफ इट्स फुल चेंज। ठीक है, टाइम कांस्टेंट वह टाइम होता है, ठीक है, वह लिया गया टाइम होता है जिसमें कंट्रोल्ड वेरिएबल रीच करता है, ठीक है, फुल चेंज का 63.2%। ठीक है, बी ऑप्शन कह रहा है सेम एज द ट्रांसपोर्टेशन लैग। सी ऑप्शन कह रहा है सेम एज द डेड टाइम। डेड टाइम और ट्रांसपोर्टेशन लैग सेम चीज़ है। ठीक है, और डी ऑप्शन कह रहा है टाइम रिक्वायर्ड द मेजरिंग वेरिएबल टू रीच 63.2% ऑफ इट्स अल्टीमेट चेंज। ठीक है, मेजरिंग वेरिएबल रीच नहीं करता है, हमेशा कंट्रोल्ड वेरिएबल रीच करता है, ठीक है, फुल चेंज के लिए। तो इसका जो ऑप्शन ए है कि टाइम कांस्टेंट वह टाइम है जिसमें कंट्रोल्ड वेरिएबल रीच करता है, ठीक है, फुल चेंज के 63.2% को। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन 10, मरकरी मैनोमीटर एग्जाम्पल ए सेकंड ऑर्डर सिस्टम। जो मैनोमीटर होता है, मरकरी मैनोमीटर है, वो सेकंड ऑर्डर सिस्टम का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी ही करेक्ट है।
11 क्वेश्चन, द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए कंट्रोल सिस्टम इज 1 अपॉन टाउ एस प्लस 1 इज रिप्रेजेंट फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। जो ठीक है, जो ओपन लूप का ट्रांसफर फंक्शन होता है वो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, दिया गया है यहाँ पर 1 अपॉन टाउ एस प्लस 1, ये फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ प्योर डेड टाइम। प्योर डेड टाइम मतलब ट्रांसपोर्टेशन लैग। ठीक है, विद डेड टाइम टाउ डी इज। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन लैग या प्योर डेड टाइम का हमें क्या निकालना है, ट्रांसफर फंक्शन बताना है। तो इसका ट्रांसफर फंक्शन होता है ई की पावर माइनस टाउ डी इंटू एस। ई की पावर माइनस टाउ डी इंटू एस, इसका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, रिस्पॉन्स ऑफ ए लीनियर कंट्रोल सिस्टम फॉर ए चेंज इन सेट पॉइंट इज कॉल्ड। मतलब कोई रिस्पॉन्स लीनियर कंट्रोल सिस्टम है, उसका रिस्पॉन्स निकालना है, चेंज इन सेट पॉइंट इज कॉल्ड सर्वो प्रॉब्लम। जब सेट पॉइंट में चेंज होता है, ठीक है, तो उसे हम सर्वो प्रॉब्लम कहते हैं। जब लोड वेरिएबल में चेंज होता है उसे हम रेगुलेटर प्रॉब्लम कहते हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इम्पल्स इनपुट हैविंग एक्स मैग्नीट्यूड। इम्पल्स इनपुट यूनिट इम्पल्स, ठीक है, इनपुट का जो हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो 1 होता है, पर एम्पलीट्यूड विद मैग्नीट्यूड या एम्पलीट्यूड होता है तो उसका वही होगा। ये एक्स, ठीक है, मैग्नीट्यूड है तो इसका एक्स ही होगा। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15, द डैम्पिंग कोफिशिएंट जीटा इज ठीक है, जीटा इज यूनिटी द सिस्टम इज। ठीक है, जब जीटा की वैल्यू यूनिटी होती है तब हमारा सिस्टम क्रिटिकली डैम्प्ड होता है, इसमें नो ऑक्सीलेशन होते हैं। ठीक है, जीटा की वैल्यू लेस देन होती है तो सिस्टम हमारा अंडर डैम्प्ड होता है और इसमें ऑक्सीलेशन प्रेजेंट होते हैं। जब जीटा की वैल्यू ग्रेटर देन होती है तो वो, ठीक है, ओवर डैम्प्ड होता है और इसमें ऑक्सीलेशन प्रेजेंट नहीं होते हैं। यहाँ पर जीटा की वैल्यू इक्वल टू 1 है तो क्रिटिकल डैम्प्ड है। ठीक है, क्रिटिकल डैम्प्ड है तो इसका बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 16, द यूनिट ऑफ टाइम कांस्टेंट ऑफ ए सिस्टम इज सेम एज दैट ऑफ। ठीक है, टाइम कांस्टेंट की यूनिट बताओ जो सेम है, किसके सेम है, ठीक है, टाइम के यूनिट के सेम होती है। टाइम कांस्टेंट की यूनिट टाइम के यूनिट के सेम होती है। ठीक है, आज के लिए स्टूडेंट इतना ही। ठीक है, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।